Hello everyone, good evening. Today we will learn how to speak in spoken English and what is the difference of the grammar in English. Okay, let us start. First, my heading grammar, grammar and spoken spoken English. ठीक है? Alright, this is the grammar and spoken English between two difference. Is the big difference in grammar and spoken English. Okay, what actions are performed at the present? Okay, like as this, what are you doing in the spoken? Okay, what are you doing? This is the grammar. Okay, this is the grammar English leg, but I am telling you what's up. In spoken English, this is the main sentence. This is the same sentence. Spoken English is speaking. What's up? What's up? क्या चल रहा है और क्या हो रहा है? ओके, तो इसे हम जानेंगे जैसे I am good. I am good. I am good. This is the spoken English. But in the grammar, I am good. A, here is A height, and in this, the A, sorry. Okay? The grammar and spoken English is the very big difference. Okay? Like is this two sentences, what difference to it, and you can see here on the blackboard. This मैं कहना चाह रहा हूँ कि ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश में बहुत का अंतर होता है, तो इसे हमें समझना होगा जब भी हम बोलने के लिए स्टार्ट करेंगे या समझेंगे तो। और स्पोकन इंग्लिश इज इजी बट ग्रामर नॉट इजी। ओके, जैसे आई फॉरगेट। ओके, आई फॉरगेट, दिस इज द आई फॉरगेट। ओके, आई फॉरगेट, आई फॉरगेट का मतलब हो गया मैं भूल गया, मैं भूल गया। ओके, आई फॉरगेट, मैं भूल गया। बट ग्रामर is not shortly. Grammar in this, the information slipped from my memory. The information, okay, पहला हमारा होगा the information. Okay, in this grammar, okay, I forget in a spoken English, but this is in the grammar and how can it use to speak. Okay, but grammar is the correct of word in use at this place. How currently? Okay, the grammar, the inform slapped my from my memory. Slap from my memory. इसका सेम एक ही मतलब होगा द इंफॉर्मेशन स्लैब, यानी भूल गया। ठीक है, इसका मतलब भूल गया, जानकारी भूल हो गया मैं अपने मेमोरी से। ठीक है, मैं भूल गया कहने का मतलब यही है। ठीक है, लेकिन जब हम स्पोकन इंग्लिश में इसे यूज करते हैं तो ओनली वन आई फॉरगेट बोल सकते हैं। ठीक है, आई फॉर, ओके, आई फॉरगेट। ओके, आई फॉरगेट, मैं भूल गया। दिस इज द स्पोकन इंग्लिश। नेक्स्ट मैं आपको सेंटेंस और बता दे रहा हूँ जिससे आपको बहुत ज्यादा, देखिए इसे हम स्पोकन इंग्लिश में बोलेंगे और ये हमारा हो गया ग्रामर कितना बड़ा हो गया। लेकिन ये जो है इसको मैं समझा रहा हूँ। आई मतलब मैं हो गया, टारगेट माने होता है भूल गया। ठीक है,
भूल गया। ये बहुत ही शॉर्ट हो जा रहा है, बहुत ही शॉर्ट। ठीक है, तो इसे जैसे हम ग्रामर में एक और हम समझा रहे हैं आपको, जैसे आई डिडंट इट, यानी मैं, मुझे समझ नहीं आया, आई डिडंट इट, ये है स्पोकन, आई डिडंट इट, ऐसे बोल सकते हैं, आई डिडंट, आई डिड नॉट, आई डिड, सॉरी, आई डिड गेट इट, आई डिड गेट इट। ओके, और इसे हम बोल सकते हैं आई डिड नॉट गेट इट, यानी मुझे समझ में नहीं आया। अगर इसे हम ग्रामर में बनाएंगे, ग्रामर में अगर इसको हम सोचते हैं कैसे बनाएंगे, चलिए हम इसको समझाते हैं। जैसे आई फेल्ड, ठीक है, आई फेल्ड टू द कंपैरिजन सब्जेक्ट, इसको बोलेंगे। चलिए मैं बोल देता हूँ, जगह खाली नहीं है, आई फेल्ड ठीक है, आई फेल्ड comprehend, ये comprehend, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा ये, अगर आपको comprehends the subject, ठीक है, the subject, I felt comprehend the subject, कितना बड़ा है, how long this is the line, लेकिन बट हेयर इज द आई डिडंट गेट इट, मतलब मैं भूल गया, और इतना बड़ा लेके जा रहे हैं हम, तो इतना देखिए कितना बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है स्पोकन में। तो इसीलिए स्पोकन इंग्लिश जो होता है बहुत ही इजी हो जाता है बोलने। आप सुनोगे तो आप रिमाइंड करोगे, बहुत जल्दी आपके मेमोरी में स्टोर होगा जब आप सुनोगे। ओके, और जब आप ध्यान से सुनोगे या समझोगे तभी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम जैसे एक दो तीन चार और सेंटेंस बता दे रहा हूँ, जिसे आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं कैसे होता है। सी या लेटर, ओके, सी या लेटर, जैसे बाद में मिलते हैं। ठीक है, सी या लेटर, ठीक है, इतना छोटा है, इसका मतलब होता है बाद में मिलते हैं, सी या लेटर, सी यू लेटर, ऐसे भी बोल देते हैं। लेकिन इसे जब हम सेंटेंस में बनाने जाएंगे, बड़ा जैसे फ्यूचर में बोला जा रहा है, अगर मिलते हैं, ठीक है, अब तो मिलेंगे तो फ्यूचर में मिलेंगे, कुछ समय बाद मिलेंगे। ठीक है, तो इसे अगर हम बनाएंगे कि चलो हम बाद में मिलते हैं, तो इसको बनाने के लिए हमें बहुत ही बड़ा बना, जैसे वी शैल मीट ए फ्यूचर टाइम, इससे बोलेंगे वी शैल मीट, ठीक है, वी शैल मीट एट ए फ्यूचर टाइम। ठीक है, अभी क्या हो गया, देखिए कितना बड़ा है, ये हमारा सेंटेंस का इंग्लिश है और ये हमारा स्पोकन इंग्लिश है, इसमें कितना डिफरेंस है। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। ठीक है, अभी कह रहे वी शैल मीट एट द फ्यूचर टाइम, हम कभी फ्यूचर में मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब हो गया हम कभी फ्यूचर में मिलेंगे। देखिए कितना डिफरेंस है, इसे हमें समझना होगा, हमें शॉर्ट में आना होगा, ना कि हम जाएं अपने इस लाइन के ऊपर और चलें और एक साल ऐसे ही पढ़ते रहें और कुछ नहीं समझ में आया और बोलने की प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। तो इसको हमें छोड़ना होगा, इतना बड़ी लाइन को हमें यूज करना होगा। सी यू लेटर, सी या लेटर, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब आज हमारा पर्पस है कि वीडियो जो भी बना रहा हूँ, ये ग्रामर नहीं छोड़िए, ग्रामर इज द की ऑफ योर स्पोकन करेक्ट इंग्लिश। ठीक है, तो ग्रामर एक चाबी है, एक फाउंडेशन है करेक्ट इंग्लिश बोलने का। लेकिन अगर हम करेक्ट में जाएंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे, तो बहुत टाइम निकल जाएगा, आगे वाला बोलकर चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम सी लेटर बोल सकते हैं, सी या लेटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम इतना बड़ा वी शैल मीट एट फ्यूचर टाइम, एक अमेजिंग कर रहे हैं हम, तो अमेजिंग नहीं करना है, हमें बोलकर निकलना है, क्योंकि वी हैव एनफ टाइम। ओके, हमारे पास अब समय नहीं है इतना बोल चाल या जाकर बात करने। अभी क्या है, पहले लोग बोलते थे हाय कैसे हो भाई, राम राम, अभी क्या है, ऐसे हाथ हिलाएंगे चलते रहेंगे, बोलने के लिए भी नहीं, हाँ ओके। ठीक है, तो इसलिए हमें सी यू लेटर बोल सकते हैं। और देखिए जैसे मैं एक और सेंटेंस से हमारा हो गया कि ही इज माई बडी, ये स्पोकन इंग्लिश है, ही इज माई
बडी, ठीक है, जी डबल रहता है इसमें, ठीक है। ही इज माई बडी, इसका मतलब क्या होगा, वो मेरा दोस्त है। बडी मीन्स हो गया दोस्त, ठीक है। माई मीन्स मेरा हो गया, और ही वो मेरा दोस्त है। अगर इसे हम सेंटेंस में बनाने की कोशिश करें, ग्रामर ही इज माई क्लोज फ्रेंड्स। अब हम इसमें जाएंगे, जैसे ही इज ए माई क्लोज फ्रेंड, ठीक है। अभी कितना बड़ा हो गया देखिए, अब आप समझिए इसको, कितना बड़ा हो गया, ये नहीं लगा, ठीक है। ही इज माई क्लोज फ्रेंड्स। क्लोज फ्रेंड्स का मतलब यहाँ पर क्लोज होता है कि मतलब जो बहुत ही टच में रहने वाला फ्रेंड्स हो, उसको ये दर्शा रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं, ये भी बात है कि माई बडी वो फ्रेंड है बट क्लोज नहीं है। फ्रेंड तो बहुत होते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई कोई लोग बहुत क्लोज होता है, आपसे डेली बात करेंगे, ज्यादातर आप उसे अपनी बात शेयर करेंगे, वो आपसे आपसे शेयर करेगा, और एक ब्लीड होता है, ठीक है, अपनी प्राइवेसी बात को कोई इधर नहीं करता है, वही पक्का दोस्त है। लेकिन यहाँ पर जो है, इसमें कोई भी ऐसा स्पोकन इंग्लिश में यहाँ पर मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो कि ऐसे दिखा है कि नहीं क्लोज है, बस एक फ्रेंड्स को बोला है। लेकिन ये है शॉर्ट, और टाइम के हिसाब से यूज होता है। ही इज माई बडी, ओके, और ही इज माई क्लोज फ्रेंड्स, ओके, ही इज माई क्लोज फ्रेंड्स, इसमें हो गया, ठीक है। और स्पोकन इंग्लिश के लिए एक चीज और, क्लोज फ्रेंड्स, दिस क्लोज इज बम, मतलब कि ये बहुत महंगा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, बहुत महंगा सामान को बोलने के लिए यहाँ पर क्या चीज यूज कर रहे हैं स्पोकन में, इसको भी समझने की कोशिश करिए। देखिए स्पोकन में जैसे जल्दी करो, हरी अप हो गया, ठीक है। अब सॉरी क्लोज नहीं आएगा, पोस्ट 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 ए बम, ठीक है। यहाँ पर दिस कोस्ट ए बम, दिस कोस्ट ए बम, मतलब कि ये बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। मान लीजिए कपड़ा ही है तो बहुत महंगा, बहुत महंगा है, ठीक है। दिस कोस्ट ए बॉम्ब, बहुत महंगा। अगर इसे हम द प्राइस ऑफ दिस आइटम इज वेरी हाई, तो दिस कोस्ट ऑफ ए बॉम्ब बहुत महंगा है, लेकिन इसको बहुत महंगा के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे द प्राइस, ठीक है। द प्राइस कितना हो गया, ऑफ दिस वेरी हाई, क्या हुआ, वेरी हाई, मतलब बहुत महंगा है, ठीक है। और यहाँ पर इसी को लिखिए, देखिए स्पोकन में आ रहा है कि दिस, ठीक है, कोस्ट ए बॉम्ब, बॉम्ब जो हमारा होता है बहुत महंगा है, ठीक है। तो अब दोनों का मतलब यही है कि बहुत महंगा है, ठीक है, बहुत महंगा है, इसका मतलब बहुत महंगा है। और हिंदी भी सेम है। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस में कितना बड़ा लेके जा रहा है, लेकिन ये जो है स्पोकन में कितना छोटा बोल रहा है। दिस कोस्ट ए बॉम्ब, बट इन दिस ग्रामर सेंटेंस द वेरी लॉन्ग लाइन, ओके, द प्राइस ऑफ दिस ए वेरी हाई, कितना बड़ा लेके जा रहा है, ठीक है। स्पोकन और ग्रामर बहुत ही मतलब लंबा हो जाता है, और जो शॉर्ट है वो बहुत छोटा। तो स्पोकन इज द वेरी इजी, आई थिंक, ओके। बस याद रखना है कि कहाँ और किस जगह यूज करना है इसे, इससे आप जो है फ्रेजेस के तौर पर याद कर सकते हैं। जैसे कोस्ट ए बॉम्ब, बहुत महंगा है, ठीक है, यह बहुत महंगा है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। दिस कॉस्ट ए बॉम्ब, यह बहुत महंगा है। लेकिन इतना जो हम यहाँ से कोस्ट ए बॉम्ब लिख रहे हैं, इतना ये जो है इसे एक मीनिंग की तरह लेना पड़ता है। इससे जब आप याद करोगे तो ये कोस्ट ए बॉम्ब इतना मीनिंग है, मतलब बहुत महंगा, और किस मैंने गया। और यहाँ की प्राइस, दाम ऑफ दिस यह इसका दाम वेरी हाई, मतलब बहुत ज्यादा है, इसका दाम बहुत ज्यादा है, या यह बहुत महंगा है, ठीक है। इसका यहाँ पे दाम आ जाता है, प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे तो कोस्ट ऑफ ए बॉम्ब, बहुत महंगा। तो बात एक ही है, लेकिन इसको मिला के जाएंगे तो ये शुद्ध रूप से पूरा समझा कर बता रहा है, लेकिन ये जो है कि आपको शॉर्ट में बता रहा है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो टुडे।
this evening. The only one I'm telling to you, grammar and spoken English. What is the difference you can see on this blackboard? Okay, I hope you learn properly this sentence. How can you use in this spoken English? And spoken English and grammar English is a very big difference. And don't almost think in grammar. I think everybody don't think learn about the grammar properly, but shortly you can use on this blackboard. See here, this is the spoken and this is the grammar. It's a very big difference. This is very short and this is very long sentence. Okay, thank you for watching this my video. Bye bye.